रावत साहब, मैं फिर वहीं आता हूं जो मेरी आंख देख रही है, आज नहीं, मेरी आंख कल देख रही है। रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट सार्वजनिक भी होगी, लिख लीजिए मेरी बात। तब क्या स्थिति बनेगी देश में? क्या ये देश अगर ये अपेक्षा करे उस दूसरे पक्ष से कि चूंकि अयोध्या से लेके और मथुरा तक, मथुरा, अयोध्या, काशी, तीनों मसलों में मुस्लिम लीडरशिप ने, इस्लामिक लीडरशिप जो है, रिलीजियस लीडरशिप है, उसने एक ही बात कही, जोर जबरदस्ती सिद्ध हो जाएगी, हम छोड़ देंगे। और अगर रिपोर्ट ये बता दे कि वहां गणेश की मूर्ति निकली, पार्वती की मूर्ति निकली, दुर्गा की प्रतिमा निकली, हनुमान जी की प्रतिमा निकली, शंख चक्र गदा पद्म इस मंत्र दीवारों पर उत्कीर्ण निकले, तो मस्जिद में तो कोई ऐसा काम करता नहीं। तब क्या स्थिति बनेगी? अमिताभ जी, रिपोर्ट अगर ये सार्वजनिक होती है तो मैंने पहले भी यही कहा था कि यहां पर सबसे पहले जो विद्वानता की बात आती है, जैसे हमारे पास दोनों उलामा बहुत विद्वान हैं, मुफ्ती साहब भी बड़े विद्वान हैं, साबुद्दीन साहब भी बड़े विद्वान हैं अपने अपने धर्म के सब, लेकिन कभी कभी हमारे सामने हठता और कट्टरता आती है। वो हिंदू धर्म में भी आती रही है, इस्लाम में भी आती है कि हम धृतराष्ट्र बन जाते हैं कभी कभी। अब धृतराष्ट्र बनना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। अगर धृतराष्ट्र बनोगे तो कहीं ना कहीं युद्ध तो होता है, फिर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हो, चाहे हाई कोर्ट के थ्रू हो। तो जैसे इतने विद्वान मौलाना हैं और वो जानते भी हैं कि वहां पर मस्जिद पर नमाज अदा करना, अल्लाह को याद करना उचित नहीं है कि जो जबरदस्ती अगर वो कोई चीज लूटी गई है या वहां कहीं दूसरे धर्म की जमीन पर कब्जा किया गया है, ये सब मानते हैं, बड़े बड़े लोग भी मानते हैं। और ऐसी मस्जिदों को हटा दिया गया है, मक्का मदीना में भी हटा दिया गया डेवलपमेंट के नाम पर। जो खुद मोहम्मद साहब के नजदीकी रिश्तेदारों की मस्जिदें थी, उनकी कब्रें थी, सब हटा दी गई हैं। लेकिन हिंदुस्तान में इतनी कट्टरता क्यों? जब हमने भाईचारे के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में रहना ही है, तो मुझे लगता है साबुद्दीन साहब जैसे और मुफ्ती साहब जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। और यहां अगर रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाए और दोनों पक्ष और मुसलमान पक्ष इस बात से सहमत हो कि ये रिपोर्ट 100% सही है, तो दावा छोड़ देना चाहिए, हिंदुओं को दे देना चाहिए। निश्चित तौर पर भाईचारा बड़ा जबरदस्त आएगा, प्यार बढ़ेगा। और जो आपसी हमारे अंदर इतना जहर भरा रहता है हर वक्त उन मस्जिदों को, गुम्मदों को देख करके कि भगवान के बगल में, तो मुझे लगता है वो सब शांति हो जाएगी और बहुत अच्छा फील करेंगे। और जहां बात आती है कि भाई आप बोलोगे कि अब मैं नमाज अदा करके दिखाऊंगा और तुम रोकना मुझे, देखो कोई भी, जब आप अगर जरा सी बात अगर कोई नूपुर शर्मा बोलती है तो आप वहां कत्लेआम करने की धमकी दे देते हो। और जब हमारे वजू खाना बना दिया, हमारे शिवलिंग को जिसको हम पूजते हैं, माथा रगड़ते हैं, वहां पर अगर जाके वजू खाना बनता है तो कोई बर्दाश्त अब करने वाला आज की डेट में नहीं है। मैंने उस परिप्रेक्ष्य में आपको कहा था कि चलो आप नमाज अदा करो और मैं रोकूंगा। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए और सबको मिल बांट करके इस बात को बैठ करके फैसला कर लेना चाहिए। बजाय लंबे कोर्ट में जाने के बजाय तनाव बढ़ता है, कोई संविधान की दुहाई देगा, कोई नहीं देगा। तो अगर सर्वे की रिपोर्ट आती है अमिताभ साहब, तो मुझे लगता है कि ऐसे हमारे मौलाना मुफ्ती साहब, रजवी साहब को आगे बढ़ के उन सबको दावा छोड़ देना चाहिए कि हम कोर्ट केस में नहीं जाते भैया, ये रिपोर्ट से हम सेटिस्फाई है, आप हिंदू जाने, आप इसको सरकार हटा दे, ढांचे को जैसे मर्जी करे, आपका जाने, आपका काम जाने। ठीक बात। डॉक्टर अवधेश, मैं उसी स्थिति को आ रहा हूं, रजवी साहब, मैं उसी स्थिति को का पूर्वानुमान करने की कोशिश कर रहा हूं। मसला यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि कौन जबर पड़ा, कोई कुश्ती की प्रतियोगिता थोड़ी ना हो रही, ना दंगल हो रहा है। मसला यह है कि देश के मन पर क्या बीतेगी अगर ये रिपोर्ट आई कि वहां हिंदू मंदिर था, हिंदू प्रतीक चिन्ह, सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह, देवी देवताओं की मूर्तियां आदि आदि, तो फिर भारत के मन पर क्या बीतेगी? और जो भारत के मन पर बीतेगी, क्या उससे भारत की राजनीति, भारत की समाज नीति प्रभावित हुए बिना रह पाएगी क्या? अवधेश जी, आप जी देखिए, इसमें राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है। पहली बात ये अगर इतिहास उठाकर देखें आप, तो जब मौलाना साहब बैठे हैं, हमारे रावत जी ने बोला, बड़े विद्वान दोनों मौलाना, कि बार बार कह रहे थे, एक अभी जो मौलाना साहब बैठे उन्होंने कहा था कि हम जो है किसी का मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाते। मतलब
बिल्कुल साफ जगह मस्जिद बनाई जाती है, जबकि ये जो इतिहास है, इतिहास गवाह है इस चीज का। जो 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने फरमान जारी किया, 1670 में मंदिर तुड़वाया गया, वहां मंदिर बना। ठीक है, ये हो गया इनके जो इन्होंने बात की उसका आंसर। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको, जो ये समझौते की बात कर रहे थे भाई साहब, हमारे मौलाना साहब दूसरे जो हैं भाई, जो अवैध तरीके से समझौता होता है वो तो वैध नहीं होता है भाई। समझौता किया श्री कृष्ण जन्म भूमि सेवा संघ ने, और जो जमीन है पूरी वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की। तो भाई जो अवैध तरीके से समझौता किया जाता है वो समझौता वैध नहीं माना जाता। दूसरी बात ये अभी बात कर रहे थे कि भाई हम तो संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, संविधान से चलेंगे। संविधान के तरीके से सर्वे हो रहा है, संविधान तरीके से ही सर्वे की रिपोर्ट आएगी, उसमें जो मान्य होगा उसको आप मानिए। आप इसमें दिक्कत किसको है? दिक्कत तो किसी को होनी नहीं चाहिए। शहाबुद्दीन साहब जी बिल्कुल ठीक है अब्दुल जी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। शहाबुद्दीन साहब, सर्वे की रिपोर्ट सिर माथे होगी या यही होगा कि पंचों की राय सिर माथे, खटोला यहीं बिछेगा? रजी साहब देखिए, अभी हमारे रावत साहब ने बहुत अच्छा मशवरा दिया, और उनका मशवरा अगर पाए तकमील पर पहुंचे तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि देखिए, सर्वे आए या जो भी कोर्ट का फैसला हो वो सब तमाम मुसलमान मानने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और न कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई मुसलमान जाएगा, सब लोग कोर्ट के फैसले को मानेंगे। अब सर्वे कोर्ट की अमानत है, कोर्ट को मोहलत दीजिए फैसला करने के लिए। कोर्ट क्या फैसला करती है क्या नहीं करती है वो उसका अधिकार क्षेत्र है। दूसरी बात यह है कि अब अयोध्या का फाइनल हो चुका है, काशी और मथुरा के 2 मामले हैं। इन 2 मामले के सिलसिले में मैं चाहूँगा, और मैं यहाँ जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि मेरी इस बात की तायद करेंगे कि एक संवाद कायम हो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, और डायलॉग सिस्टम शुरू हो। जिस तरीके से चंद्रशेखर साहब ने जब वजीर आजम थे वो उन्होंने शुरू किया था, तो आज के वक्त में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस डायलॉग को शुरू करें। हिंदू मुसलमानों के दरमियान डायलॉग सिस्टम हो, संवाद कायम होगा। हो सकता है कि कोर्ट के फैसला आने से पहले तक ही मुसलमान हिंदू मिलकर के बैठ करके कोई एक अच्छा खूबसूरत बेहतरीन फैसला कर लें। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहल करना होगी और उनको आगे बढ़ करके कदम उठाना होगा। जी मुश्किल ये है, मुफ्ती साहब आपके पास आऊँगा। मौलाना साहब, मुश्किल ये है, मोदी जी अभी बातचीत कर दें, बुला लें और काजू बादाम फल फ्रूट बढ़िया खिलाएं, सेवा करें दोनों पक्षों की, हैं? उसके बाद भी 4 लोग खड़े हो जाएंगे, अरे बोले मोदी जी के सामने कौन बोलता, जबरिया फैसला करा दिया। लो हम जानते नहीं क्या मोदी जी के बारे में क्या धारणा है उधर, हम जानते हैं ना। तब ना 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 भैया, मोदी जी को नहीं पढ़ना चाहिए इसमें। जितने पढ़े हाथ जला के गए, चंद्रशेखर, विश्वनाथ, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, माने कोई अयोध्या में हम तो हर तारीख के गवाह हैं, हर तारीख के गवाह हैं मित्र। कि इधर से अली मियां आ रहे हैं, अब तो अल्लाह जन्नत बख्शे उनको, बड़ी पर्सनालिटी थे ना अली मियां, छोटे आदमी तो नहीं थे। इधर से अली मियां आ रहे हैं, उधर से जैन सरस्वती आ रहे हैं, और सुनी किसी की नहीं आप लोगों ने, सबको ठेंगे कर दिया। सुनते किसकी थे? जफर याब जिलानी, आजम खान, जियाउर रहमान अंसारी। बोले ईंट से ईंट बजा देंगे, कौन है माई का लाल। बोले वाह अल्लाह अकबर। नहीं, और जो जरा भी ठीक बात कहता था उसको तो आप ही लोग लठिया देते थे मौलाना साहब। बीच में ऐसा नहीं, ठीक बात कहने वाले आए थे अयोध्या में,
लेकिन उनको आप लोगों ने गिरा के मारा, लठिया दिया, बोले ये बिका हुआ है, कौम का गद्दार है। लो, वो भी भाग के जान बचाए, बोले भैया अग्निहोत्री जी जहान है तो जहान है, छोड़ो, मैं पंचायत में नहीं पढ़ता। क्या बोले फैसला करा के निकल के जाना वहीं है, उन्हीं घरों उन्हीं मोहल्ले में रहना है? बोले जिभे कर देंगे हम ही को, बकरीद आई रही है, तुम्हारे डर के भाग गए लोग सब। बोले बकरीद आई रही भैया, हो जाएगा कांड। खैर मुफ्ती साहब, मैं फिर वही कह रहा हूं, क्योंकि मेरी इन बातों में कोई रुचि नहीं, ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे ये वैसी बातें हैं कि सभी लोग सच बोलो, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो बात मौलाना साहब ने कही, इस बात के मैं कभी पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि मैंने अयोध्या में ये ढोंग देख लिया था। ठीक, चंद्रशेखर जैसा आदमी खुद इन्वॉल्व हुआ प्रधानमंत्री होते हुए, और आप लोग किसी ने नहीं मानी, नहीं इधर वालों ने उधर वालों ने। क्या उनने सबके मुंह पे कागज फेंके और बोले भगाओ उनको सबको, बवाली हैं। तो ये मैं इन बातों में नहीं पड़ता, ये सब फर्जी बातें, इनका कोई अर्थ नहीं। समय खराब करना है, बोले आओ बात करें, ना ना, ये वैसे ही एक समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, इससे हल नहीं निकलता, हम जानते हैं। और कौन बात करेगा? मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, मुफ्ती नदीमुद्दीन, दो की कमेटी बना दी, तीसरे एक मौलाना आ जाएंगे, वो कहेंगे असली तो हम हैं, इनकी ये कैसे बात कर रहे हैं, तो नकली है। अब कौन गवाही देगा कि नकली कौन है? वो कहेंगे हम तो इराक से आए सीधे। चौथा आ जाएगा, वो कहेंगे हम ईरान से आए हैं। पांचवा कहेगा मैं काबा में ही रहता हूं, वहीं से आया हूं डायरेक्ट फ्लाइट लेके। बरेली वाले कैसे चलेगी, मैं काबा का हूं, बरेली वाला हाई स्कूल है तो मैं बीए मान लो। मुफ्ती साहब, ये मेढक कैसे तौले जाएंगे? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ये मसले का हल नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के तई मुसलमानों का भी एटीट्यूड सही नहीं है। मुसलमान भी उनको उस तरीके से नहीं देखते हैं। मैं ईमानदारी से आपके ठीक बात है, जिस तरीके से देखना चाहिए, प्रधानमंत्री को बीच में आएंगे भी नहीं। चंद्रशेखर से लेकर के वाजपेयी जी, नरसिम्हा राव, सबका क्या हशर हुआ सबने देखा है। मेरा मानना यह है कि अगर नरेंद्र मोदी का नजरिया मुसलमानों के ताल्लुक से अच्छा है, आप प्रधानमंत्री पर एंटी मुस्लिम होने का इल्जाम मत लगाइए। ना ना, उन्होंने दूसरी बात कही। एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट, दोनों लोग रुकिए। मौलाना साहब, उन्होंने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा मुसलमानों का नजरिया मोदी जी को लेकर ठीक नहीं है। ये नहीं कहा कि मोदी जी का ठीक नहीं, ये उन्होंने दूसरी बात कही। जी अब आप कहिए नदीमुद्दीन साहब जी। नहीं, मैं शहाबुद्दीन साहब को बताना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर साहब से लेकर के नरसिम्हा राव तक सबने कोशिश किया, ये मसले का हल नहीं हुआ। मेरा मानना है कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद मुसलमान और हिंदू के धर्म गुरुओं की एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी बैठ करके बात करके कोई मसले का हल निकाले, तो मुझे लगता है कि अच्छा है। मगर मुझे नहीं लगता है कि दोनों धर्म गुरु को लोग बदनाम करेंगे। हम आएंगे तो कहेंगे बिक गए, वो आएंगे तो कहेंगे बिक गए। तो मुझे लगता है कि अदालत ही का मसला है, अदालत ही आखिरी फैसला करेगी, उसी को सब मानेंगे। ये बातचीत से हल होने वाला नहीं है। शंकराचार्य और मुस्लिम धर्म गुरुओं के बीच में 7 बैठकें हुई हैं बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि में, क्या नतीजा निकला सिवाय बदनामी के? तो मेरा मानना है कि फिर भी अगर सर्वे रिपोर्ट के बाद अगर बैठक करके कोई रास्ता निकालें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अब राम जन्मभूमि अयोध्या या बाबरी मस्जिद वाला माहौल देश में नहीं है। अब देश बहुत आगे जा चुका है। तो मुझे लगता है कि हम लोग आपस में बातचीत करके अगर कोई रास्ता निकालें तो दोनों पक्ष स्वीकार करेंगे, मगर पॉलिटिशियन इसमें अंदर ना आए तो ज्यादा बेहतर है। अगर पॉलिटिशियन जी ठीक बात कह रहे हैं मुफ्ती साहब, बिल्कुल ठीक, मैं इस बात से सहमत हूं आपकी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। मैं एक बात बता दूं, पॉलिटिशियन ही नहीं, श्री रविशंकर से कहा गया कि भाई आपका प्रभाव है, आप थोड़ी कोशिश करो।
वो जैसे थोड़ी सी खिड़की खोले रावत साहब, जी राम राम कहते हुए जहाज उल्टा बंगलुरु की ओर मोड़ दिया, बोले ना इधर नहीं आना। इतनी उनका अपमान हो गया, ऐसे ऐसे आरोप लग गए। क्या उनने कहा भैया जो थोड़ी बहुत इज्जत कमाई ये भी चली जाएगी, भाड़ में जाओ। उल्लट पलट के फिर आए नहीं, बोले जब बन जाएगा मंदिर तभी दर्शन करने आऊंगा, वरना अयोध्या की तरफ नहीं आऊंगा। रावत साहब जी ठीक बात है। ये बात बिल्कुल ठीक है अमिताभ जी। देखो आप बहुत अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने हर चीज को कवर किया है, आपके सामने देश के अंदर बड़े बड़े मुद्दे आपके सामने रहे हैं। इसलिए मैं मुफ्ती साहब की बात से सहमत हूं कि मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की बातें होती हैं कि समाज के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, आग लगाने वाले भी होते हैं और उसमें पानी डालने वाले भी होते हैं, और दोनों पक्षों में होते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो हिंदू पक्ष की तरफ से हम आगे बढ़ेंगे तो लोग हमें बोलेंगे इसकी ये क्यों आगे, इसकी क्या वैल्यू है भाई। दूसरा कोई आएगा शंकराचार्य तो तीसरा बोलेगा शंकराचार्य, अरे इसकी क्या वैल्यू, इसका क्या मतलब है। तो ये तो दोनों तरफ चलता है। तो मुझे लगता है कोर्ट के थ्रू चलना चाहिए इसको। लेकिन अगर ऐसा आता है सब लोगों की कमेटियों में, पर्सनल लॉ बोर्ड या इधर से हिंदू लोगों के शंकराचार्य या विश्व हिंदू परिषद के लोग इस तरह की बातें कर लेते हैं बैठ करके, लगता है कि बहुत आसानी से सुलझ सकता है, क्योंकि सबको एहसास हो जाता है। बाबरी का मामला बड़ा पेचीदा था, उसमें लोगों को लग रहा था कि ये फैसला नहीं हो पाएगा, लेकिन हुआ फैसला कोर्ट के थ्रू। तो ये बहुत इजी मामले हो जाएंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक सर्वे हैं, लेटेस्ट सर्वे हैं, इसमें सब चीजें आती हैं। तो ये तो मुसलमान पक्ष को भी एहसास होगा, और अगर हिंदुओं के खिलाफ जाती है तो हिंदू पक्ष को भी सर्वे में आ जाएगा कि भाई ये सब चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, तो क्यों लड़ा जाए। लेकिन जब संस्थाएं जब इस तरह के फैसले करती हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अगर वकील लड़ेगा, या इधर विश्व हिंदू परिषद संघ की तरफ से या कमेटी की तरफ से, राम जन्मभूमि ट्रस्ट बोर्ड न्यास की तरफ से कोई जब लड़े जाते हैं तो फिर ये लंबे चलते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं मुफ्ती साहब की बात से काफी हद तक सहमत हूं कि इसमें जो दूसरे जो आग लगाने वाले लोग होते हैं, जो एक दूसरे को सफलता को नहीं देख सकते, वो आगे नहीं आने देंगे। तो इसलिए अभी ये जो हमारे पास प्रमाण आ गए सर्वे के, ये उजागर होने चाहिए और देश में एक माहौल बनेगा। जी झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।